हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जो है एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट दो क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला कोई 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्यू पी और क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और tan p का मान बताना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या क्या दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज p q r में कोण q 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, किसका सूत्र बताएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो यहाँ जो है हम लोग चित्र बनाया गया है और चित्र के अनुसार ही हम लोग रखेंगे मान। चलिए अब हम लोग मान रखते हैं, कर्ण जो है हमारा क्या है, पी आर कर्ण है, पी आर कर्ण हो गया। लंब क्या है, आर क्यू जो है हमारा लंब है। आधार क्या है, आधार पी क्यू आधार है। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। देखिए क्या मान है, दिया है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, इसका मान 5 सेंटीमीटर है। आर क्यू को आर क्यू ऐसे रहने देंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको पी आर को पी आर ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर और 5 का वर्ग 25 होगा। यहां तक समझ में आया। ये देखिए सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यही सूत्र यहाँ लागू करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में पी आर प्लस आर क्यू और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस आर क्यू और बराबर जो है 25। यहां देखिए क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसका मान रख देंगे हम लोग 25। यहां हो जाएगा पी आर माइनस आर क्यू। ठीक है, और बराबर 25 को 25, यहां ध्यान दिए 25 उधर जाए, 25 से 25 कैंसिल। ये हो गया पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो आप जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा पी आर और क्यू, आर क्यू कहिए चाहे क्यू आर कहिए, इसका मान निकल के चला आएगा। तो यहां इसका मान आएगा 13, इसका मान आएगा 12। ये देखो दोनों मान आ गया। अब दोनों मान हम यहां रख देते हैं, पी आर का मान 13 है और इसका मान 12 है। तो लंब देखिए, लंब 12 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, हमें हल क्या करना है, हमें हल करना है साइन पी, इसका मान साइन पी और कॉस पी और tan p। ये देखो तीनों मान हल करना है। तीनों मान हम लोग हल करते हैं। क्या है तीनों मान, साइन p का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, tan का मान होता है लंब बटे आधार। चलिए हम लोग मान रखते हैं। क्या है यल का मान, अगर लंब पूछा जाए तो 12 है, कर्ण 13 है, आधार 5 है, कर्ण 13 है, लंब 12 है, आधार 5 है। ये तीनों मान मालूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहा पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो समकोण है, ठीक है। और कहा इसमें दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1/√3। अब यहाँ ध्यान दीजिए tan का मान होता है लंब बटे आधार, आधार √3 है, लंब 1 है, कर्ण मान मालूम करना है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिएगा कर्ण का मान क्या होगा कर्ण निकालने का। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलिए देखिए आधार √3 है, 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस 1 है 1 का वर्ग कर देंगे। ये देखिए वर्ग वर्गमूल कैंसिल, 3 + 1 √4 अर्थात 2। तो यहाँ आ जाए कितना 2। तीनों मान मालूम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, sin A cos C प्लस cos A sin C ये मान निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबका यहाँ मान निकाल लेते हैं। पहले साइन के फार्मूले sin A के लिए मान निकाल लेते हैं और cos A का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद sin C का मान निकाल लेंगे, इसके बाद cos C का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा sin A के लिए ये ध्यान दीजिएगा कोण A बनेगा, इसके सामने जो होगा ये लंब होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण वही रहेगा। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। कॉस क्या क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार कितना है साइन का, यहाँ देखिए कर्ण जो है, कर्ण कहाँ है तो यहाँ 2 रहेगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। अब कॉस का देखेंगे, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार √3 है, कर्ण कितना भैया, कर्ण 2 है, ठीक है। साइन C के लिए यहां चले आइए, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन का लंब बटे कर्ण, लंब कितना √3, कर्ण कितना है 2। कॉस के लिए क्या है, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2। अब हम लोग इस पे मान रख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। चलिए साइन A का मान क्या निकला है 1/2 गुणे cos C का मान 1/2 प्लस cos A का मान, cos A के मान √3/2, sin C का मान √3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1 1 1 2 दूना 4 और प्लस करनी में इसका गुणा करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, ये होगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब वही मान आप रख दीजिए। cos A का मान क्या है, cos A का मान देखेंगे √3/2 गुणे cos C का मान, cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 गुणे sin C का मान √3/2। तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे √3/4 माइनस √3/4, सब कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0। ये हो गया आंसर 2 का। और एक्सरसाइज भी आज आप लोगों का खत्म हो गया।